तो हेलो इंटेलेक्चुअल डॉक्टर्स, आज अपन चरक चिकित्सा का पहले चैप्टर का चतुर्थ पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा है और 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस उतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। बस एक श्लोक है जो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। तो शुरू करते हैं। आयुर्वेद समुत्थानी रसायन पादम। ठीक है, इसमें 4 योग के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि यायावर जो होते हैं वो सर्वदा भ्रमण करने वाले, कोई भी बंदा है जो हमेशा घूमता रहता है उसे यायावर कहा जाता है। शालीन मतलब जो घर में रहने वाले होते हैं या फिर कुटी में रहने वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ग्राम्य ही वासो मूलम सस्ता नाम। ये रेफरेंस कहाँ पे आया है, किसके लिए आया है ना, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये रेफरेंस चिकित्सा की प्रथम चैप्टर की चतुर्थ पाद आयुर्वेद समुत्थानी रसायन पादनम से लिया गया है। ठीक है, और इसका मतलब ये किसके लिए आया है, ग्राम्यवास के लिए। गांव तथा नगरों का निवास ही अशुभ मतलब दुखों का मूल कारण है, मतलब ग्राम्यवास ही दुखों का मूल कारण है। आयुर्वेद का अवतरण का रेफरेंस भी आया है इसमें। ठीक है, तो चरक चिकित्सा के 1.4 पाद मतलब पहले चैप्टर के चतुर्थ पाद में आयुर्वेद के अवतरण के बारे में आया है, और चरक सूत्र स्थान के प्रथम चैप्टर में भी आया है। ये तो आप सब पढ़ के आए होंगे। ठीक है, ये ट्रिक है कि ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार, उनसे इंद्र जी को मिला था आयुर्वेद के अवतरण का ज्ञान, ये सब चीजें हैं। ठीक है, आयुर्वेद का ज्ञान, सॉरी। अब इसमें नेक्स्ट है, इसमें मैंने बताया ना 4 योग के बारे में मेनली बताया गया है। तो ठीक है, पहला हो गया इंद्रोक्त रसायन। आपको पता होना चाहिए कि इंद्रोक्त रसायन कहाँ पर आया है। दूसरा अपना है द्रोणी प्रवेशिक रसायन। इसमें आपको ये याद रखना है कि 9 औषधियां इसमें आती हैं। ठीक है, तो पहला हो गया ब्रह्म सुवर्चला, आदित्य वर्ण, नारी नामक, काष्ठगोदा, सर्पनाम, सोम, पंब, अजा, नीला नमक। ठीक है, और ये जो सोम होती है ये इसको राज औषधि भी माना जाता है। इसमें 15 पंक्तियां होती हैं। ये जैसे जैसे हमारा जो पक्ष होता है पूर्णिमा तक, उसके अकॉर्डिंग इसकी एक एक पत्ती बढ़ती है और उसके बाद एक एक पत्ती घटती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे द्वितीय इंद्रोक्त रसायन। ठीक है, इसमें स्वरस मतलब आंवला की स्वरस की 100 बार भावना देनी है, और इस टाइम पे जब हम इसका सेवन कर रहे होंगे उस समय परिश्रम और मैथुन नहीं करना है बिल्कुल भी, ये पूर्णता वर्ज्य है। ठीक है, और इसको खाने वाले जो सुनेंगे वही उनको याद हो जाएगा, इसलिए उनको श्रुतधर कहते हैं। अभी मैंने आपको एक द्रोणी प्रावेशिक बताया, दूसरा है कुटी प्रावेशिक। ठीक है, और एक होता है वातात्विक। 2 तरीके होते हैं ना ये, कि कुटी प्रावेशिक तरीके से हमें रसायन लेना है या फिर वातात्विक विधि से हमें रसायन लेना है। तो कुटी प्रावेशिक का क्या मतलब है, शारीरिक और मानसिक चिंताओं से निवृत्त जो हो गया हो, मतलब जिसको ऐसी कोई चिंता ना हो, जो बुद्धिमान हो, जो चंचल ना हो। ठीक है, जो अर्थयुक्त हो, मतलब जिसके पास धन हो, शीघ्र लाभप्रद जिसको हो। ये जो विधि है कुटी प्रावेशिक, ये शीघ्र लाभप्रद होती है, श्रेष्ठ विधि इसी को कहते हैं। ये थोड़ी कठिन भी होती है। ठीक है, इसके विपरीत जितने भी पुरुष होते हैं जो शारीरिक चिंताओं से ग्रस्त होंगे, या जो कम बुद्धि वाले होंगे, या जो सामान्य लोग हैं राजा वगैरह को छोड़ के, उन सबको किससे देंगे, वातात्विक तरीके से। अन्य नाम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा नाम क्या है, सौर्य मारुतिक विधि, यही वातात्विक विधि का नाम है। ठीक है, अब आपको आचार्य रसायन अगला पढ़ेंगे टॉपिक, इसका श्लोक आपको याद होना चाहिए। आप अगर एक एक लाइन भी याद करेंगे तो 8-10 दिन में ये पूरा हो जाएगा। ये बहुत छोटा सा टास्क है कि आप एक दिन में एक ही लाइन याद करें, ज्यादा ना याद करें। मैंने भी ऐसे याद किया था। तो एक दिन में आप एक ही लाइन याद करें, सिर्फ एक दिन में आप एक लाइन याद करके उसको कम से कम 10 बार लिख दें बस। ठीक है, मुश्किल से 5 मिनट का भी काम नहीं है ये। ठीक, पहला क्या है, सत्यवादिनम, जो सत्य बोलने वाले हो, अक्रोधम, जो क्रोध ना करते हो, निवर्तम मध्य मैथुना, जो मध्य और मैथुन से निवर्त हो मतलब नहीं करते हो, अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाले ना हो, अनायासम प्रशांतम प्रियवादिनम, जो शांत रहने वाले हो, प्रिय बोलने वाले हो, जप शौच मतलब शुद्धि से रहने वाले हो, उनमें शीघ्रता करते हो, है ना, मतलब उसमें तत्पर रहते हो हमेशा जप करने में और सफाई या शौच रखने में। धीरम धैर्यवान हो, दान करते हो, तपस्विनी ऐसे तपस्विनी, देवों को, गौ ब्राह्मण को, आचार्य को, वृद्धि मतलब गुरुओं की और वृद्ध लोगों को उनकी सेवा करने वाले हो, उनकी सेवा में रत वाले हो। आनंद शिष्य मतलब जो हिंसा ना करते हो, नित्य नित्य करुणा वाला, जो सभी के प्रति दयावान हो। ठीक है, सम जागरण स्वप्नम मतलब समय से उठने वाले हो, समय से सोने वाले हो। नित्य शीर घृत आसनम, शीर घृत आसनम मतलब जो दूध और घी खाने वाले हो रोज। देश काल प्रमाणक्यम युक्तिक्यम न अहंकृतम, देश काल प्रमाण मतलब जिसको देश काल और प्रमाण का ज्ञान हो, युक्ति लगानी आती हो, युक्तिज्ञम न अहंकृतम, ध्यान से देखना, ना अहंकृतम अहंकार ना करने वाले हो। शिष्टाचार मतलब अच्छा आचरण करने वाले हो। संकीर्ण मतलब संकीर्ण सोच वाले ना हो। अध्यात्म प्रवण इंद्रिय, जिनकी इंद्रियां अध्यात्म में प्रवण हो। ठीक है,
उपासितारम वृद्धानाम आस्तिकानाम, मतलब जो आस्तिक हो, वृद्ध जनों की सेवा करने वाले हों, जितात्मनम, ऐसी जितात्मना जो धर्म शास्त्रों पर चलने वाले हों, विद्या को ग्रहण करने वाले हों, वे स्वयं ही मतलब उनको रसायन का लाभ मिल जाता है। ऐसे काम करने से ही रसायन का लाभ मिल जाता है। ठीक है, गुणे रहते, इन सभी गुणों में रहते रहने वाले, इस तरीके से लिखा हुआ है। गुणे रहते समुदिते प्रयुंगते यो रसायनम रसायन गुणाम सर्वान यथोक्तान सा समनुष्यते, मतलब इस तरीके के जो आचरण करते हैं उनको स्वयं ही जो रसायन होता है उसका लाभ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, रसायन का पूर्ण लाभ कब मिलता है? जो बंदा रोग रहित ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि उसके मन में बहुत सारी चिंताएं चल रही है और हम उसे रसायन खिला रहे हैं तो उसे पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। जो रोग रहित हो, जिसका मन खुद के वश में हो, शुद्ध हो, द्विजाति ना हो, गुरु की पूजा करने वाला हो। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने बताया साफ साफ कि 7 लोगों को, जो इस तरीके के लोग हैं, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अनाथवान, आलस मतलब जो आलसी हो, दरिद्र हो, प्रमादी हो, व्यसनी हो, पापकृत हो, भेषज अपमानी हो। ठीक है, इन 7 को रसायन का सेवन नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, अब प्राणाचार्य की परिभाषा। प्राणाचार्य कह रहे हो या प्राणभ्रष्टर कह रहे हो, जो मतलब आपके जो प्राण होते हैं उनको बचाए, उसको कहते हैं। इसकी एक परिभाषा चरक सूत्र स्थान 9वें चैप्टर में भी आई है और यहाँ पे भी प्राणाचार्य के लक्षण तरीके से दिया गया है। अगर आपको ये श्लोक याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और श्लोक याद नहीं होता है तो आपके इसको पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, मैं श्लोक एक बार पढ़ के बता देती हूँ आपको। शीलवान मतिमान, ठीक है, जो शील हो, मति मतलब बुद्धिमान हो, युक्तो द्विजाति शास्त्र परागा, जो शास्त्र द्विजाति ना हो या फिर द्विजाति हो सॉरी, और शास्त्र पारगा मतलब शास्त्र मतलब उसको आयुर्वेद का अच्छे से ज्ञान हो। प्राणी भिगुरवत पूज्य प्राणाचार्य साही स्मृता, ऐसे ही प्राणाचार्य की पूजा करनी चाहिए, उनकी गुरुओं की समान पूजा करनी चाहिए, ऐसे वैद्य की। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने सारे कवर कर लिए हैं। आप इतना पढ़ के जाइए, इतने में अगर कोई क्वेश्चन आना होगा वो आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच।